प्रीति का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, सुबह घर छोड़ने गए थे उनको। जी। कहाँ गए थे, कैसे हुआ था? करीबन 7:45 में सिस्टर को छोड़ने गया था पंपापुर से, मेरे घर से। वो बोली कि आज मातृ पूजा, पितृ पूजा है, आज अंतिम है। कौन बोला? मेरी सिस्टर बोली, प्रीति साहू। वो बोली कि आज थोड़ा टाइम लगेगा, चलो जल्दी चलते हैं। तो लेके गया मैं उसको 7:45 पे। तो उसकी सास बाहर निकली थी, मेरे को देखी, बोली कि अभी तुम जाओ, 2-3 घंटा लेट है खाना वाना बनने में, कुछ देर बाद आना। फिर मेरे को वहाँ से भेज दिए। तो कैसे सूचना मिली कि आपको कि उस बहन की हत्या हो चुकी है? यहाँ थाने से कोई सिपाही गया मेरे घर में, मेरे को बताया कि पापा का नाम ये है, थाने में आपको बुला रहे हैं। बाकी कुछ जानकारी मेरे को नहीं दिया गया कि ऐसा ऐसा घटना है। आपके जीजा जी की भी पहले ही हत्या हो चुकी थी जी। और उसको जांच में कुछ पाया है? पुलिस वाले क्या करना चाहते? पुलिस वाले दबा दिए, आत्महत्या घोषित कर दिए उसको, जबकि मर्डर है। हाँ। तो इस आपकी बहन की हत्या, जीजा जी की हत्या, इसको कैसे देखते हैं एक दूसरे से? एक दूसरे से ये देखता हूँ कि खुन्नस में आके ये सब की है। छत्रमणि, मेरे सिस्टर का जेठानी और उसका ससुर, ये लोग सब मिल के मेरी बहन का हत्या किए हैं। जी सर, मेरे दामाद का ना वो मतलब हादसा था। वो मेरे दामाद का हादसा पाया गया, वो जबकि मर्डर था। हादसा पाया गया। पुलिस का कहना है। हाँ, जी, पुलिस का कहना है हादसा हुआ है और पूरा सबूत भी मतलब हादसा ही मतलब निकाले, हादसा ही है सर। पुलिस के अनुसार? हाँ, पुलिस के अनुसार से टीम वाले भी आए थे, वो भी बोले कि हादसा ही है। ठीक है, उसके बाद फिर भी मतलब हम लोग आना जाना कर रहे थे उसके जहाँ रहते थे लड़की, वहाँ ससुराल में। और उसके मतलब परसों तो हम लोग संडे को आए थे ना उसके घर में, ये वाले घर में जहाँ दूसरा रूम है, वहाँ दुली तालाब वाला। तो वहाँ पर आए थे, उसकी सास आई थी संडे के रोज और बोली कि मतलब तय आबे, पितर विदा करे तय आबे। और 2-3 दिन थरथन हमें 3 दिन आबे। वो प्लान पहले से बना के रखी हुई थी कि आज आखिरी दिन है। पता चला कि हम पहले से प्लान बना के दिमाग में क्या पल रहा था कि आज आखिरी दिन है, आज उसको। कल भी मेरी लड़की आई थी, मेरा लड़का छोड़ के गया था। 2 दिन मैं तीसरा दिन उसको छोड़ने गया, 2 दिन मैं ही लेके आया, आज मेरे को बहाना करके भेज दी। हत्या के कारण क्या हो सकता है? हत्या के कारण नहीं सर, वो मतलब जमीन ना उसको मिले, जमीन ना मिले, मतलब प्रीति को जमीन ना मिले, इसीलिए उसका हत्या कर दी है। वो किसको जमीन ना मिले, वो मतलब कहीं नहीं जाना चाह रही थी सर, अपने मतलब पति के याद में ही वही रहना चाह रही थी, मतलब वहीं उसके रूम में जहाँ बेटी भी थी। जी है साथ में लेके गई थी उसको भी, अपने बेटी को भी साथ में लेके गई थी। वो भी गई थी साथ में, उसको भी लेके 3 साल की है, नहीं 4 साल हो गया है, 4 साल होने जा रहा है। प्रीति को छोड़ने गए थे तो घर पे कौन कौन मौजूद थे? घर पे सब कोई थे वो लोग। कौन? ये उसका जेठानी, उसका ससुर, उसकी सास। हाँ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पुराने आपके जीजा जी का हत्या हुई थी, मृत्यु का शव मिला था, और ये मामला कहीं आपस जोड़ता है दूसरे को, आपस कहीं ना कहीं जोड़ता है। और मारने वाले वो गोविंद है और छत्रमणि है, उसके ससुर और उसके जेठानी, जिनके नाम बता रहे हैं। पुलिस अब तक हिरासत में नहीं है, पूछताछ की अभी तक? अभी तक गिरफ्तारी में खाली उसके भसुर जो गोविंद है वो गिरफ्तार हुए और छत्रमणि उसकी सास, बाकी सब फरार लापता। पुलिस भरोसा है आप लोग को? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पुलिस भरोसा नहीं है। पुलिस से बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगले बार भी ये टीआई जो थे यही थे, अभी भी यही है। क्या हुआ आप देख तो रहे हैं, आत्महत्या घोषित कर दिया गया। क्या चाहते क्या है आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं हम लोग, कि कल के दिन किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ ऐसा वैसा ना हो। बताइए, ऐसे ससुराल में मेरे लड़की उसकी एक छोटी मार दिया गया। उसकी एक छोटी बेटी है 3 साल की। बच्ची बताइए। और कितना टाइम घटना का जानकारी मिला? मेरे को घटना करीबन 11:30 और 12 के बीच में मिला। कोई यहाँ से पुलिस वाले गए थे, हम हमारे यहाँ गए तो पता चला हम लोगों को। आज नातिन को लेके यही आई थी थाना में, वही थाना में सरेंडर करने अपने आप को, और बच्ची को भी लेके आई थी यहाँ। ये प्रीति साहू जो एएनएम के पद पे कार्यरत थी, वो साहू गली सूरजपुर में रहती थी। उसकी सास सुबह 10-11 बजे करीब, मतलब 12:30 बजे करीब यहाँ पे थाने में आके सूचना दी कि मैं अपनी बहू प्रीति साहू की हत्या कर दी हूँ। इस सूचना पे पुलिस उनके जो मृतिका है उसके परिजनों को बुलाकर उनके साथ में घटनास्थल पे गए और वहाँ ताला लगा हुआ था। ताला को खुलवा के कमरे में देखे तो उसमें प्रीति साहू की वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी
इसमें मृतिका के जो भाई की तरफ से मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया है और धारा 302 आईपीसी का अपराध कायम किया जा रहा है और मृतिका की बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और इसमें जो मृतिका की जो सास है उसने थाने में आके सूचना दी थी कि मैंने अपनी बहू की हत्या की है, उसका स्कार्फ से उसके गला घोंटकर। तो इसमें अभी चूंकि अपराध कायम होने के बाद विवेचना के दौरान जो भी इसमें आरोपी होंगे या किसी और ने घटना कारित करने में सहयोग किया होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज अभी एफआईआर हो रहा है, इसकी विवेचना आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो भी डिटेल्स लिए जाएंगे और जैसे विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे, अगर कोई दोषी होगा उसके अलावा या किसी ने उसमें सहयोग किया होगा तो निश्चित रूप से उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी गिरफ्तार किसी को नहीं किया गया है। अभी उसके जो मृतिका की सास है उससे पूछताछ जारी है। उनका यही कहना था, चूँकि उनकी गांव की लड़की है, उनकी बेटी है, तो निश्चित रूप से उनके परिजनों का आक्रोश रहता है किसी की मृत्यु हो जाने पर। तो उनका आक्रोश था, उनका कहना था कि जो भी इस घटना में दोषी होंगे या जिन्होंने सहयोग किया होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। तो निश्चित रूप से अगर कोई दोषी होगा, कोई घटना में सहयोग किया होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ वर्ष बेटी मृतिका है, पति की सर मौत हुई थी, रेलवे बारी में हुई है। उसके सर अब तक जांच सामने आई है कि था जो जिंदा पहले जांच हुई थी। उसका जो मृतिका का पति हेमंत साहू नगर पालिका में कार्यरत था, उसकी रेल पटरी में उसकी लाश मिली थी और उसमें घटना की उस समय भी मर्ग कायम करके जांच की गई थी। परिजनों को जो शंका थी उसके आधार पे मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट रायपुर भेजा गया था, उसमें अभी वहाँ से रिपोर्ट अप्राप्त है और उसमें भी जांच जारी है। जांच कब तक कंप्लीट है? पुराने मामले पे कहीं मामला दोनों को जोड़ता भी था कड़ी दूसरे की? नहीं, दोनों कड़ी को जोड़ता नहीं है। क्योंकि मृतिका की सास ने अपनी बहू की हत्या की है, उससे जुड़ता नहीं है। ये बात है कि मृतिका की जो सास और बहू के बीच में अनबन थी।